जब आप नो सप्लाई कैनल को गलत यूज़ करेंगे तो आपके पास भी इसी तरह एसएल हिट होंगे। इसको कंप्लीट किस तरह आपने यूज़ करना है, यहाँ पे अगर आप देखें परफेक्ट हमारे पास एक एक्यूरेट सेटअप था। यहाँ पे अगर आप देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, यानी कि बुलिश स्ट्रक्चर हो रहा है, और यहाँ पे ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है विद फेयरवेल गैप है, अच्छा खासा हमारे पास पीओआई बन गया है। ठीक है, ये हमने पीओआई मार्क कर लिया। अब हमने पीओआई मार्क करने के बाद अगर आप वीएसए से ट्रेड लेना चाह रहे थे, आप वीएसए से ट्रेड लेना चाह रहे थे, यहाँ हमारे पास सेलिंग वॉल्यूम जो है हाईएस्ट सेलिंग वॉल्यूम आ गया। उसके बाद जो है आपने देखना होता है कि आपके पास जो है नो सप्लाई कैनल बने। यहाँ हमारे पास नो सप्लाई कैनल बनी है। ठीक है, अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी इसी अटैच वीडियो में जो है आप मोर पे क्लिक करके, यानी कि नीचे अटैच वीडियो में टाइटल के साथ साथ वहाँ पे शो हो रही होगी कंप्लीट आपने बॉटम किस तरह कैच करना है, उसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है। अब हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास सेलिंग आ रही है, तो ये वाली जो कैंडल है ये हमारे पास हाईएस्ट जो सेलिंग वाली कैंडल है। हाईएस्ट सेलिंग के बाद हमने जो है नो सप्लाई कैंडल देखनी है। नो सप्लाई कैंडल हमारे पास ये वाली बन गई है। अगर आप देखेंगे नीचे वॉल्यूम वाला कर्सर को देखेंगे, वॉल्यूम वाले कर्सर को देखें तो वहाँ हमारे पास ये देखें नीचे ये हमारे पास वॉल्यूम भी प्रीवियस टू कैंडल से मिनिमम हमने देखना होता है, प्रीवियस टू मिनिमम कैंडल से भी कम है, और जो हमारे पास ये स्प्रेड भी इसका कैंडल का प्रीवियस टू कैंडल से कम है, तो हमारे पास ये नो सप्लाई बन गई है। अब ट्रेडेबल है या नहीं है उसको हम देखते हैं। ट्रेडेबल वो होती है जिसका जो है ब्रेकआउट जो है स्वीप होने के बाद हो, यानी कि कैंडल इसके क्लोज ना हो, यानी कि इसका ये हमारे पास लो था। ठीक है, ये लो था कैंडल, ये वाली इसने इसके ब्रेकआउट कर दिया इसके ऊपर, यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। यहाँ पे जिन्होंने नो सप्लाई को गलत यूज़ किया, यानी कि चाहते थे यार कंप्लीट, यानी कि रीड नहीं किया, यहाँ पे उनका एस एल हिट हुआ है। यही वजह थी कि यहाँ पे हाई जैसे ब्रेक हुआ उन्होंने लॉन्ग कर दिया तो उनका जो है ये एस एल हिट हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि यार परफेक्टली आप देखें आपके पास कोई भी पीओआई है जोन है, सपोर्ट डिस्टेंस जोन है, मेरे पास पीओआई जोन जो होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे जो हमारे पास जो है ऑर्डर ब्लॉक फेयरवेल गैप वगैरह होता है या डिमांड जोन होते हैं, वो मेरे पास पीओआई जोन होता है। तो यहाँ पे इसका अगर लो स्वीप करके इसका ब्रेकआउट होता तो मार्केट अच्छा खासा पंप कर जाती। तो इसकी यही मिस्टेक है, लो स्वीप नहीं हुआ। लो स्वीप होने में यानी कि इसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, स्वीप होना चाहिए। जैसे कि अगर आप ये देखें किस तरह का, अगर मैं आपको एग्जांपल कोई दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली कैंडल थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये देखें इसके नीचे आई, स्वीप किया, ऊपर क्लोजिंग दे दी, इस तरह स्वीप होता है। ठीक है, स्वीप होने के बाद इस हाई के ऊपर जब जब क्लोज दे देती तो मेरे पास ये परफेक्ट ट्रेड हो बन जाती। मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ यही है कि लो स्वीप नहीं किया आपने, ऐसे ही ब्रेकआउट देख लिया है। इस पर मैंने एक और इंडिकेटर भी बनाया हुआ है। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग का स्वीप करने के बाद, वो भी वीडियो आपको हमारे चैनल